ओम शांति। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का बदलाव। खुद को बदलना क्यों ज़रूरी है और जब हम खुद को बदलते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन, खुद को बदलना क्यों ज़रूरी है। खुद में क्या बदल दें, है ना। अगर हम फिज़िकल ब्यूटी की बात करें, बाहर की ब्यूटी की बात करें, तो हम बाहर अपने आप को शारीरिक तौर से अपने आप को साफ रखते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। हम प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं, हम अच्छे लगना चाहते हैं, हम परफेक्ट लगना चाहते हैं। और हमें लगता है कि जो भी हम खुद को ये ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। बाहरी तौर से हम बहुत सारी चीज़ों को परफेक्ट करने में लग जाते हैं जो हमसे जुड़ी हुई हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे मेरा फेस हो, चाहे मेरा वार्डरोब हो, चाहे मेरी ऑफिस हो, चाहे मेरा घर का माहौल हो, चाहे मेरा घर हो, गाड़ी हो, एनीथिंग। जो जो चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है हम उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा बेटर कर पाएँ, ताकि हम उस चीज़ को और ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। लेकिन जब बात अपने अंदर की दुनिया की आती है, अपने अंदर भी जो एक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर क्या माहौल है, क्या उस दुनिया के अंदर मुझे बेटर फील हो रहा है, क्या मेरे इमोशंस, क्या मेरी फीलिंग्स, क्या मेरा मूड, ये कि कैसा चल रहा है। जब मेरी किसी के साथ बात होती है, जब कोई अपना ओपिनियन देता है, जब किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, जब कोई मुझे कुछ बोलता है, जब कोई नेगेटिवली मुझे कोई कुछ बोलता है या एक तरह से कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगती हैं, तो मेरे अंदर क्या होता है। तब मैं अपने अंदर की दुनिया को कैसे ब्यूटीफाई करती हूँ। क्या उस समय के लिए मैं कुछ एफर्ट कर रही हूँ। क्योंकि बाहर तो अगर कोई आता है, मेरी गाड़ी को स्क्रैच करके जाता है, कोई गाड़ी को मार के जाता है, तो उसको मैं मकैनिक के पास जा कर के रिपेयर करा लूँगी। अगर कोई मेरा मेकअप ख़राब होता है तो मैं उसको अच्छे से दोबारा फिर से हम उसको अच्छा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। मेरा सूट फट गया, मेरी कपड़े फट गए, तो उसको हम अच्छे से दोबारा से उसको चेंज कर लेते हैं, या हम उसको एक सिल के या अच्छे से उसको करके फिर पहन लेते हैं, है ना। उसी तरीके से घर है, मतलब दुनिया, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और बाहर की दुनिया जो मुझसे संबंधित है, हम उन हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरी जीवन अच्छी चलती रहे। लेकिन मेरे अंदर की जो दुनिया है, जो मुझे कभी कभी बुरा लगता है, जब मुझे कभी कभी दुख हो जाता है, जब मुझे कभी कभी इंसल्टिंग लगता है, गुस्सा आ जाता है अंदर, और जब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, वी जस्ट नीड टू जस्ट लीव ऑल द इमोशंस। लेकिन व्हेन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इनसाइड, क्या तब मैं कुछ करती हूँ अपने लिए या करता हूँ। तो ये सोचने की बात है। तो इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि खुद को परिवर्तन करना, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और जब हम ये बोलते हैं कि हमें खुद को बदलना चाहिए, जब हम खुद बदल जाएंगे तो बाकी की दुनिया हमें अलग दिखने लगेगी, तो समटाइम्स एक क्वेश्चन पॉपअप होता है हमारे मन के अंदर कि मैं तो बदल जाऊँ, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर किसी के मन में पैदा होता है, पॉपअप होता है, उठता है कि मैं तो बदल जाऊँ, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे ऑफिस के जो लोग हैं, या जिन संगठन में मैं काम करती हूँ वहाँ के लोग हैं, जिनके साथ मेरा डे टू डे का इंटरेक्शन होता है, जो वो लोग हैं, जो मेरे वातावरण बना हुआ है आसपास का, तो उन लोगों की मेंटालिटी में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो लोगों को तो मतलब फेस करना समटाइम्स, और उन लोगों की बातों को सुनना समटाइम्स इट बिकम्स रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो अगर वो सारी चीज़ें रहेंगी और ऐसा वातावरण रहेगा, ऐसे लोग मेरे आसपास रहेंगे, तो हमारे अंदर क्वेश्चन उठता है कि फिर मैं बदल के क्या करूँगी, और मेरा बदलाव कैसे इस चीज़ से मेरे को मुक्त करेगा, क्योंकि लोग तो वही हैं, मैं तो बदल जाऊँ, लोग तो नहीं बदल रहे ना। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब मानिए जो नॉर्मल दुनिया के अंदर अप्रोच रहती है, लोगों के साथ जब हम डील करते हैं, दूसरों के साथ जब डील करते हैं, तो क्या अप्रोच रहती है। जब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो तभी आती है ना जब हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलती।
अगर मैं जो भी बोल रही हूँ दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हाँ जी एवरीथिंग वट एवर यू आर सेइंग एवरीथिंग इज़ राइट, सब कुछ सही है जो आप बोल रहे हो, तब तो दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और फिर वो अलग तरीके से उसको एनकाउंटर कर रहा है, प्रॉब्लम यहाँ आती है हमें सबसे ज़्यादा। तो यहाँ के लिए एक एग्जाम्पल कि मानिए इसी तरीके का कुछ चीज़ हो रही है हमारे आसपास की, हमारा और उनका ओपिनियन अलग है, तो हम नॉर्मली इस दुनिया के अंदर जो हमारी जनरल अप्रोच है वो क्या होती है कि हम रियलाइज़ कर लेते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ना अलग बोल रहा है, मेरे से इसका ओपिनियन अलग है, तो प्रोबेबली गलत है। 80-90% वी आर लाइक कि नहीं ये गलत है, हम उसको अलग भी नहीं बोलते हैं, सीधा ही बोलते हैं गलत बोल रहा है जो बोल रहा है। तो पहली चीज़ हमने क्या रियलाइज़ की, ये गलत बोल रहा है। ऑब्वियसली जब हमने पहली चीज़ ये रियलाइज़ कर ली कि ये गलत बोल रहा है और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मैं खुश महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये गलत बोल रहा है, तो सेकंड स्टेप वुड बी मेरा अटेंशन। वो किस पे जाएगा, मेरा अटेंशन या मेरी वर्किंग या मेरा एफर्ट, वो किस पे जाएगा कि ये व्यक्ति जब बोल ही गलत रहा है तो मुझे पहले इस व्यक्ति के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति को फिक्स करना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति के नेचर को फिक्स करना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति की आदतों को फिक्स करना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति के वेरी इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण को फिक्स करना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही रियलाइज़ क्या कर लिया, ये व्यक्ति गलत है, इसकी वजह से मुझे ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसकी वजह से आई एम नॉट फीलिंग वेल, और अब मुझे क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा है तो इसलिए अब मुझे इस व्यक्ति के दृष्टिकोण को तो सही करना ही पड़ेगा, अब मुझे इस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, है ना। और हम समझा भी नहीं रहे होते हैं लेकिन एक नेगेटिविटी हम पहले ही क्रिएट कर चुके होते हैं कि ये व्यक्ति है ही गलत, ये तो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, इनके पहले के डिसीजंस भी सही नहीं रहे, एक नेगेटिविटी होती है साथ में। और फिर हम उनको समझाने के लिए निकलते हैं, फिर हम उनके दृष्टिकोण को फिक्स करने के लिए निकलते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन हैविंग दैट पॉज फॉर आवर सेल्फ कि मैं क्या सोच रही हूँ उनके लिए। अपने विचारों को देखे बिना, अपनी फीलिंग्स को महसूस किए बिना हम कूद जाते हैं उनका परसेप्शन सही करने के लिए। और जब हम उनका परसेप्शन या उनका दृष्टिकोण सही करने के लिए निकलते हैं विद दिस फीलिंग, इस भावना के साथ कि ये तो गलत है, और वो फ्रस्ट्रेशन भी तो होती है ना हमारे अंदर, पर वो दिखती नहीं, बट फ्रस्ट्रेशन इज़ एन एनर्जी, तो वो दिख नहीं रही लेकिन कन्वे तो हो जाती है। तो इसीलिए फिर जब हम उनको फिक्स करने के लिए निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कुछ देर सुनेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्ट कर देंगे कि वो बात हमें और बुरी लग जाएगी, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, या जब हम सालों से इस तरीके से उन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनके दृष्टिकोण को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, सालों साल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम क्या बोलते हैं खुद को, हम बोलते हैं कि इतने साल हो गए और इतने सालों से हम इनको समझा रहे हैं, या इतने घंटों से हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल देयर, ये फिर भी वही है, मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट की, तो इसलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको समझाएंगे नहीं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन माना कि हमें खुद के ऊपर तो काम करना है, और अगर हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में जेन्युइनली एथिकली कोई कमी कमज़ोरी लग रही है, हमने उसको भी समझाना है ना। लेकिन उसको समझाने से पहले आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माई एटीट्यूड, ठीक है। जो एक ज्ञान युक्त अप्रोच है उसमें भी ये दो ही चीज़ें होती हैं, रियलाइजेशन एंड योर एफर्ट और योर अटेंशन, कि किस डायरेक्शन में वो होना चाहिए। लेकिन ज्ञान में वो बदल जाता है। ज्ञान में क्या होता है, विद द सेम एग्जाम्पल, हमारा किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, हमारा किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है थॉट, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम उनकी बात सुनते हैं। फिर जब हम उनकी बात सुनते हैं तो वी रियलाइज़ सबसे पहले कि इनकी जो मैंने बात सुनी उसके बाद मेरे अंदर क्या चल रहा है। हमारा फोकस
ज्ञान के बाद ज्ञान युक्त अप्रोच, जो नॉलेजफुल एक व्यक्ति है उसकी अप्रोच क्या होगी, या आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी अप्रोच क्या होगी, या जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या करेगा कि वो उनकी बातों को सुनेगा और सुनने के इमीडिएटली बाद उसकी रियलाइजेशन दूसरे की तरफ नहीं जाएगी कि अच्छा इसने तो गलत बोला या इसने तो डिफरेंट बोला, नहीं, उसकी रियलाइजेशन एकदम से अपनी तरफ जाएगी कि इन्होंने जो बोला अग्री कि ये अलग बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये अलग सोचते हैं, लेकिन मेरे अंदर इनको लेके या इनके विचारों को लेके या इनकी जो इन्होंने बात बोली उससे रिलेटेड मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो अगर मेरे अंदर आ रहा है नहीं नहीं ये तो गलत है, नहीं नहीं ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं नहीं ये इनका तो डिसीजन कभी सही नहीं हुआ, आज क्या ही ये कर लेंगे, इस तरीके के अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो हमें रियलाइज़ करना है पहले कि अगर ये नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो मुझे इनको चेंज करना है। नाउ बिकॉज फर्स्ट मैंने स्टेप लिया अपनी तरफ, ना कि उनकी तरफ। अभी तक क्या कर रहे थे, पहला ही स्टेप क्या कर रहे थे, उनकी तरफ फोकस, लेकिन पहला स्टेप मैंने रियलाइज़ किया अपनी तरफ कि नहीं मैं क्या सोच रही हूँ इनके लिए। ऑब्वियसली जब ये आएगा कि नहीं नहीं मैं तो नेगेटिव सोच रही हूँ इनके लिए, तो जैसे ही ये स्टेप आया कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो हम दूसरे स्टेप पे जंप करेंगे कि अच्छा नाउ आई नीड टू फोकस, नाउ आई नीड टू पे अटेंशन, नाउ आई नीड टू पुट सम एफर्ट्स ऑन माई सेल्फ, कि मुझे अपने दृष्टिकोण को पहले फिक्स करना है, उसके बाद मैं समझाऊंगी इनको। ये जो मेरे सामने आत्मा है, ये जो सामने मेरे व्यक्ति है, इनके प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव हो रहा है, तो पहले आई नीड टू फिक्स दैट। पहले मुझे स्टेबल होना है, पहले मुझे काम डाउन होना है, पहले मुझे मेरी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनके साथ इंटरेक्ट करूं। और जब मैं ये कर लेती हूँ दोनों स्टेप अपने साथ, और फिर जब मैं उनसे बात करती हूँ कि देखिए आई अंडरस्टैंड ये जो भी चीज़ें आपने कही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी मेरे अनुसार थोड़ी सही नहीं जा रही हैं, या इस परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, आप इसको रिकंसीडर करिए। तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को वो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वाली, या जो हमारे अंदर जो इमोशंस दबे हुए थे ना, वो वाली फीलिंग नहीं जाती, वो वाली एनर्जी नहीं जाती, और उनको ये नहीं लगता कि हमारे लिए जजमेंटल है या हमें गलत बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम मन से भी उनको गलत नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर समय अपने भाव को, अपनी भावनाओं को देखना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, कि हमारा ध्यान ही दूसरे की तरफ जाता है, पहला ध्यान दूसरे पे जाता है, या हमारा ध्यान परिस्थिति पे जाएगा। अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई व्यक्ति नहीं है, अगर नॉर्मली कोई परिस्थिति आ गई जो बड़ी चैलेंजिंग है, तो हमारा ध्यान उस परिस्थिति पे चला जाएगा कि ये परिस्थिति तो बड़ी चैलेंजिंग है, इसको मैं कैसे फिक्स कर दूँ, इसको मैं कैसे ठीक कर दूँ। और अगर व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, घर वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम उनको समझाने में, उनको फिक्स करने में लग जाते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी सेज कि उनको फिक्स करना बाद की बात है, उसको फिक्स करने से पहले खुद को एम्पावर करो। इट्स लाइक कि जब भी कभी युद्ध होता है तो सबसे पहले सोल्जर को बोला जाता है कि एम्पावर योरसेल्फ, उसके बाद युद्ध में जाओ। अगर वो सोल्जर बिना स्ट्रेंथन हुए, एम्पावर हुए युद्ध में चला जाएगा तो ऑब्वियसली हार खा के ही आएगा, वीक होके आएगा, उसके ऊपर अटैक होगा। उसी तरह से अगर हम अपने आप को स्टेबल किए बिना, अपने आप को काम डाउन किए बिना, अपने आप को इमोशनली स्थिर किए बिना और उस पीस को मेंटेन किए बिना अगर हम परिस्थिति को फिक्स करने के लिए चले जाते हैं, तो उस परिस्थिति का प्रभाव भी पड़ता है, उस व्यक्ति की सोच का प्रभाव भी हमारे पे पड़ता है। लेकिन अगर हम खुद को स्टेबल करते हैं और अगर हम खुद को ये बोलते हैं दैट ओके आई एक्सेप्ट जो भी हो रहा है, बाहर हो रहा है, माई रिस्पॉन्स इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो रिस्पॉन्स है इज़ माई चॉइस, इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ फर्स्ट, आई नीड टू एम्पावर माई सेल्फ फर्स्ट। सो यू जस्ट टेक दैट मोमेंट ऑफ दिस मोमेंट ऑफ सम बहुत छोटा मोमेंट, सेकेंड्स का मोमेंट आप जो है ना वो लेते हैं और खुद को आप फिक्स करते हैं, एंड देन यू अगेन जम्प बैक इन टू दी कॉन्वर्सेशन और इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, और आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं।
तो इसीलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद को जब हम बदलते हैं, खुद को जब हम एम्पावर करते हैं, खुद के एटीट्यूड को, दृष्टिकोण को हम फिक्स करते हैं, तो हमारी जीवन स्टेबल हो जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस हो जाती हैं, हमारी डिपेंडेंसीज रिड्यूस हो जाती हैं। इवन दो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सच अ ह्यूज टॉपिक, इसको हम बीच बीच में लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।